हेलो गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वीडियो की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं ओल्ड टीचिंग टेट एग्ज़ाम के लिए टीचिंग मेथड। तो इसमें हमने अभी तक 2 वीडियोस देखी हुई है। अब देख लेते हैं तीसरी वीडियो, जिसमें हम अनुसंधान विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषणी विधि को पढ़ने जा रहे हैं। यह विधि बालकों में मानसिक थकान उत्पन्न करती है, जिससे सीखने में बाधा आती है। यह पिछली विधि के अवगुण थे। इसको यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो लीजिए गाइस, हो गया डिलीट। अब हम शुरुआत करते हैं अनुसंधान विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषणी विधि को। अनुसंधान विधि को ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के ह्यूरिसिको शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आई फाउंड आउट। ओके, क्या होता है अर्थ, क्या होता है आई फाउंड आउट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं। मैंने खोज लिया, इसका अर्थ होता है आई फाउंड आउट का अर्थ क्या होता है, मैंने खोज लिया। इस विधि का खोजा, अन्वेषण, अनुमान विधि भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, खोज कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं, या फिर अनुमान विधि भी कहते हैं। यह विधि जो दी गई है वो दी गई है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है, ये ऐसा माना जाता है, या फिर उन्होंने दी है। ठीक है, ऐसा समझेंगे हम। इस विधि के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर ने उचित ही कहा है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक खोजने, जानने तथा खोजने के अवसर देने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बालकों को अधिक से अधिक खोजने का अवसर दो और कम से कम बताओ। ठीक है। वहीं आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला इस विधि में बालकों की भूमिका अनुसंधानकर्ता, अन्वेषक की होती है। शिक्षक मित्र जैसा होता है, दार्शनिक जैसा होता है, पथ प्रदर्शक जैसा होता है, परामर्शदाता होता है, सहयोगी होता है। अब अनुसंधान विधि के जो गुण हैं उनको देख लेते हैं। यह बालक केंद्रित होती है, वैज्ञानिक विधि होती है। यह उच्च स्तर पर विज्ञान की श्रेष्ठ विधियों में से एक है। विधि बालकों की मानसिक क्षमताओं के विकास व उनके प्रयोग की क्षमताओं का विकास करती है। आगे देख लेते हैं। यह विधि बालकों में तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, विचार शक्ति का विकास करती है। यह विधि बालकों में व्यावसायिक विकास में सहायक होती है। यह बालकों में खोज, सृजनात्मकता एवं विश्लेषण की क्षमताओं का विकास करती है। अब इसके जो अवगुण हैं, किसके, अनुसंधान विधि के जो अवगुण हैं उनको देख लेते हैं। तो यह विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। निम्न मतलब छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि की कक्षीय परिस्थितियों में शिक्षण हेतु प्रयोग करना कठिन होता है। इस विधि का कक्षीय जो परिस्थिति होती है उसमें शिक्षण कराना कठिन होता है। इस विधि का प्रयोग सीमित विषयों तक ही सीमित होता है। इस विधि का जो प्रयोग होता है ना, वो हम सीमित मतलब लिमिटेड सब्जेक्ट पे ही यूज़ कर पाते हैं इस विधि को, ऐसा बताया जा रहा है अवगुण के रूप में। ओके, इस विधि के प्रयोग के लिए योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए अगर आप इसको यूज़ करवा रहे हो तो आपको योग्य टीचर चाहिएगा, अनुभवी टीचर चाहिए रहेगा, और प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता इसमें होती है। आगे देख लेते हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि यह नहीं है, क्योंकि विधि में समय एवं संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। इस विधि के द्वारा केवल प्रतिभाशाली बालकों को ही प्रभावी रूप से सिखाया जा सकता है। अब यहाँ पर आपकी ये विधि तो ख़त्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो अगली जो हमारी विधि रहेगी उस पर हम लाएंगे। थैंक यू।